फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वापस से आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है सेल। चैप्टर 1 का जो पहला पार्ट है सेल के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के आगे की पार्ट को। लास्ट वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल तक पढ़ा था, उसके बाद का जो पार्ट है उसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है पार्ट 2। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि इसका एक और लास्ट पार्ट आएगा जो कि होगा पार्ट 3 चैप्टर 1 का। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो आज हम कवर करेंगे जो बचे हुए कुछ टॉपिक हैं उसको, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अगर आपने देख लिया है तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अगर नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लो। तो हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अभी बुक जो यूज कर रहे हैं रेफरेंस के लिए वो है के समूलिंगम की, ठीक है। तो चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में प्रोटीन लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है अब समझते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दोनों तरफ होते हैं। क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन जैसे होते हैं, प्रोटीन दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो दोनों तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, कम्युनिकेशन जैसे सिग्नल देना, सिग्नलिंग या फिर कम्युनिकेशन कह लो, और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो सीधा सा बात ये है, ये जो डेफिनेशन बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दोनों तरफ होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लेना। बहुत ही अच्छे मतलब अपने तरीके से बहुत अच्छे और इजी वे में मैंने डेफिनेशन को लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक। सो पहला जो है वो है इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन बोल क्या रहा है, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक। सो इंटीग्रल प्रोटीन पास थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन पास थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है पास होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस करते हैं, ठीक है। और इसका मेन जो फंक्शन है वो, इसका फंक्शन क्या है, ये पास कर रहा है एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। मतलब सब्सटेंस को अंदर से बाहर ले जाने में हेल्प करता है। कौन करता है हेल्प? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करें तो ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच्ड ओनली टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब समझ में आ गया डिफरेंस। इंटीग्रल प्रोटीन में क्या अपन समझे थे? इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को एक साइड से दूसरे साइड, मतलब एक साइड मान लो और ये दूसरा साइड, ठीक, एक साइड से दूसरे साइड तक क्रॉस करता है, ठीक है। और ये क्रॉस कर रहा है तो समझ जाओ ये एक तरह का पाथ बन गया, वे बन गया। तो एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? इंटीग्रल, ठीक। नेक्स्ट जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इससे क्या समझ में आ रहा है? पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच्ड ओनली टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। डेफिनेशन से क्लियर हो गया। जो पेरिफेरल प्रोटीन है मेम्ब्रेन की सरफेस पर चिपके रहते हैं। ये जैसे मान लो मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पर चिपके होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन समझे तो क्या है? इसमें हमने देखा था इंटीग्रल में ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। बट इसमें इसका फंक्शन क्या है? एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स। मतलब रिसेप्टर और एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अपन देख लेते हैं,
हार्मोन रिसेप्टर हो जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर्स। जैसे कि अब हार्मोन रिसेप्टर्स में क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई। पेरिफेरल चिपके रहते हैं कहाँ पे, सरफेस पे, और ये जो है एक साइड से दूसरे साइड तक रहता है। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया। अपन ये भी देख लिए कि प्रोटीन इसमें क्या है, प्रोटीन कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, उसके टाइप्स देख लिए। ठीक, अब आ जाते हैं फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके 4 फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर्स और एंजाइमेटिक फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके अब हम समझते हैं। हमने पहले देख लिया प्रोटीन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स। अब आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसमें क्या है, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाते हैं। ये मतलब एक तरह से मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, इसका फंक्शन एक ये है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के आर पार ले जाते हैं। हमने ऑलरेडी देखा, इससे पहले भी पढ़ा, समझा। ठीक है, टाइप्स में ही समझ लिया है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, रिसेप्टर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, मतलब हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेप्टर्स में। अपन ने अभी देखा यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना इसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक, हम आज अब देखते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइमेटिक में क्या होता है, सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक, कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसके 4 फंक्शंस हैं, बहुत इजी है, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना है। उसको एकदम ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरा हौच पौच हो जाने वाला है। तो प्रोटीन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, हमने डिटेल में समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो उसको बाकी जितना है उसको आप नोट डाउन कर लेना। बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ, आपको भी एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन है ना, इसका नोट डाउन करते जाना। जो रेड में मैं टॉपिक बस लिखा हूँ, इसका डेफिनेशन ये है। ठीक है, सो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर प्रोटीन और लिपिड्स से जुड़े रहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मान लो ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे, ठीक है, बाहर वाली साइड पे प्रोटीन और लिपिड्स से, ये जैसे प्रोटीन और लिपिड्स है इस एरिया पे, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, समझ गए कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। ठीक, सो इसका मेन रोल यही है। आपको बस इतना ही समझना है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। आपको बस फिलहाल अभी सेल में इतना ही समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर प्रोटीन और जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं ना, उनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स का यही अभी काम है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक, सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कार्बोहाइड्रेट covering present on the outer surface of the membrane is called glycocalyx. glycocalyx, ठीक। तो अब देखते हैं ये डेफिनेशन क्या कह रहा है। सेल के बाहर कार्बोहाइड्रेट्स की जो कोटिंग होती है, जो अभी हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर जो प्रोटीन और लिपिड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये समझ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये है क्या। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल के बाहर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, सेल के बाहर कार्बोहाइड्रेट्स की जो कोटिंग होती है, जैसे मान लो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, सेल है ये, ठीक, प्रोटीन लिपिड्स के बाहर ये जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाला हिस्सा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। बट इसका जो कोटिंग होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बाहर का एक कवर समझ लो, या कोटिंग कह लो, या एक परत कह लो, ठीक है।
जो परत होती है या फिर कोटिंग होती है उसे ही ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लेते हैं एक सीधा सा चीज, मान लो ये घर है, ठीक, ये घर में मान लो ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा नेम प्लेट है। ठीक है, तो लाइक ए नेम प्लेट ऑन द हाउस, ठीक है, जैसे घर के बाहर लगा हुआ नेम प्लेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गए। तो ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके देखते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, सो फंक्शन है इसका सेल रिकॉग्निशन, सेल एडेशन, रिसेप्टर्स फंक्शन। नाम से ही समझ में आ गया। ठीक, हेल्प्स सेल रिकॉग्नाइज ईच अदर, मतलब सेल एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी मदद से, इसका फंक्शन क्या है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। ठीक है, सेल एडेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, एडेशन का मतलब ही होता है स्टिक, मतलब चिपकना। ठीक, सो सेल एडेशन का मतलब क्या हुआ, हेल्प्स सेल स्टिक टुगेदर, मतलब सेल को आपस में जोड़ कर रखता है, मतलब एकदम होल्ड करके, एकदम चिपका के रखता है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेप्टर फंक्शन। रिसेप्टर फंक्शन क्या है, एक्ट एज रिसेप्टर फॉर सम हॉर्मोन्स, जैसे कुछ हॉर्मोन्स के रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखो, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, एब्जॉर्प्टिव है, एक्सक्रीटरी है, गैस एक्सचेंज है, मेंटेन्स स्पेस है। ठीक है, सो ये क्या क्या है फटाक से देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक, क्या है करता है, प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज नहीं समझ में आया तो सीधा सा बात ये है कि इसका क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब सेल के अंदर के जितने भी मटेरियल हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या, कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट सेलेक्टिव परमिएबिलिटी अलाउस ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास, मतलब सबको नहीं घुसने देता भैया। जैसे आप किसी अब बार में या क्लब में जाते हो तो थोबड़े देख के अंदर घुसने देते हैं ना कि भैया तुम अलाउ हो, तुम अलाउ नहीं हो, तो बतिया सेम है यहाँ। ठीक, क्या है, सिर्फ जरूरी चीजों को ही अंदर या बाहर जाने देती है। ठीक, सिर्फ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अलाउस ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास, ऐसे ही अल्लू जल्लू को नहीं घुसने देता, जो जरूरी चीज है उसी को अंदर भी घुसाएगा, बाहर भी निकाल के फेंकेगा। ठीक है, बाकी चीजों का नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इंटर्स, ठीक, ऑक्सीजन जरूरी है इसलिए घुसने देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर फेंकता है। ठीक, समझ गए इतना, अब दिमाग में घुस गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। नाम से ही समझ में आ जा रहा है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यहीं पे मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, तो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, बात एकदम सिंपल सा है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, गैस एक्सचेंज, इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ भी मैंने बताया एग्जांपल ऑक्सीजन इंटर। ठीक, तो सीधा सा बात, यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर करता है, CO2 लीव करता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है मेंटेन स्पेस, इससे क्या समझ में आता है मेंटेन स्पेस, मेंटेन्स स्पेस एंड साइज ऑफ द सेल, मतलब सेल की शेप और साइज को मेंटेन करती है कि कोई ज्यादा बड़ा ना हो जाए या कोई ज्यादा छोटा ना हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो समझ में आ गया फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत ईजी है, आप दिमाग लगाना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटेरियल, इसको याद रखना ना, बार बार ये दिमाग में आते रहेगा, या दिमाग लगाना है, जेली लाइक मटेरियल। ठीक, तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये, किसके किसके बीच में, समझ में आ गया, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच। ठीक, जेली, मान लो ये है न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बस दिमाग में बैठाने के लिए बता रहा हूँ। न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं इसको। ठीक, तो इसके बीच में जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है, जैसे क्रीम बिस्किट जैसा सब्सटेंस होता है। ठीक,
उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना ना, जेली लाइक मटेरियल। ठीक, जैसे कि दूसरे भाषा में समझाऊं, अगर ये नहीं समझ में आया तो चॉकलेट के अंदर वाली जो जेली होता है ना, उसकी तरह समझ लो, कुछ वैसा। क्या बोल रहा हूँ नहीं पता, बट दिमाग लगा लो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? कंटेन ऑर्गेनेल्स। ठीक, साइट्स ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट्स। समझ में आ गया? ये क्या करता है? ऑर्गेनेल्स को रखता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, सपोर्ट देता है। ठीक, तो समझ में आ गया होता क्या है। नाम से देखो ना यार, इसका काम ही देखो। ये बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के। ठीक, तो ये क्या है? ये कंटेन करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है तो कंटेन करेगा ऑर्गेनेल्स। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक, और ये बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो प्रोवाइड क्या करेगा? सपोर्ट देगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही है तो चिपका हुआ काम करेगा ना, चिपका के रखने का, सपोर्ट देने का काम करेगा। तो अब देखते हैं ये वाला टर्म नीचे, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे है, दिमाग में लगा लेना। ठीक है, बैठा लेना। हाँ, अब डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जैसे अपन ने देखा। ठीक है, अब कहाँ देखा? ये देखो, साइटोप्लाज्म जो देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे उसी को क्या बोलते हैं? ठीक, ऑर्गेनेलीज। ठीक, एग्जाम्पल अपन क्या कह सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं ना। गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ठीक, तो ये सब जो चीज है समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता क्या? आप डेफिनेशन देखो। ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मतलब समझ में आया? डेफिनेशन नहीं है तो समझा देता हूँ। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट चैनल और ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट चैनल और ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है उसी को क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमेशा याद रखना, साइटोप्लाज्म का बात किया जा रहा है, मतलब जेली लाइक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हमने उसके बीच का जो मटेरियल है, माल मसाला है, वो यहाँ पे देखा, जो कि है ऑर्गेनेलीज। ठीक, ऑर्गेनेलीज होता क्या है? बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ऑर्गेनेलीज होता क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जो अलग अलग काम करते हैं उसी को बोला जाता है ऑर्गेनेलीज। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या समझ में आ रहा है? ठीक, जो ये नेटवर्क साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो चैनल और ट्यूब का जो नेटवर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके दो टाइप होते हैं। बहुत बार तुमने स्कूल में भी सुना होगा, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही समझ में आ रहा है ये रफ होगा, ये स्मूथ होगा। ठीक, तो जो रफ वाला है वो क्या है? ये कंटेन करता है राइबोसोम्स ऑन द इट्स सरफेस। ठीक है, मतलब जो रफ वाला है वो राइबोसोम्स, रफ मतलब राइबोसोम्स, याद रखना। RER रफ मतलब राइबोसोम्स कंटेन करता है। ठीक है, R है तो R है। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कंटेन करता है राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसका फंक्शन क्या है? ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसको स्कूल में भी तुमने सुना होगा, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। स्कूल में ना बहुत साइंस में तो बहुत बार हमने ये चीज टर्म सुना हुआ है। ठीक, तो मैं फिर से बता देता हूँ। कंटेन राइबोसोम्स, मतलब इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक, और ये इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का। और बहुत अच्छा, इसको तुम याद रखना, बार बार पूछेगा भी। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है तो भैया सरक जाएगा, इसमें कुछ भी रफ वाला चीज नहीं है। तो मतलब इसमें सीधा सा बात है, डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स। ये कुछ भी कंटेन मतलब राइबोसोम्स ये सब कंटेन नहीं करता है, बट इसका फंक्शन बहुत है। फंक्शन इसका है लिपिड सिंथेसिस,
डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज। ठीक, तो लिपिड प्रोड्यूसेस फैट्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक, जो लिपिड सिंथेसिस होता है, लिपिड से ही समझ में आता है, फैट और स्टेरॉइड्स इसमें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं। ठीक, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हो गया लिवर सेल्स। ठीक, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कैल्शियम स्टोरेज, स्टोर कैल्शियम आयंस। इसमें क्या होता है, कैल्शियम स्टोर करके रखता है। ठीक, तो इस रफ में कंटेन करता है राइबोसोम्स, अपने सरफेस पे इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक, और इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। जो SER है स्मूथ, इसमें कुछ भी राइबोसोम ये सब कंटेन नहीं होता है। इसके फंक्शंस 3 हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं गोल्गी एपरेटस। ठीक, गोल्गी एपरेटस क्या है, गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक, गोल्गी एपरेटस कहाँ होता है, ये भी अपन ने यहीं पे देखा था ऑर्गेनिज्म में। ठीक, ये क्या है, थोड़ा दिमाग लगा लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अभी गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, समझ में आ गया। जो गोल्गी एपरेटस है वो प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है, पैक भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक, जैसे कैसे समझाओ यार, जैसे मान लो जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो चीज़ों को पैक भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो सीधा बात, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कह सकते हो गोल्गी एपरेटस को तुम। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक, बतिया समझ में आ गया। सेल का पोस्ट ऑफिस किसको बोला जाएगा, गोल्गी एपरेटस। इसके फंक्शन की बात करें तो देखो, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सिक्रेशन। ठीक, तो पैकेज प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स, मतलब प्रोटीन को पैकेट में पैक करता है। ठीक, पैक कर लिया। ठीक, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइज प्रोटीन्स बिफोर यूज, मतलब प्रोटीन को यूज से पहले इम्प्रूव करता है, मतलब क्या क्या कमी है दी के वो उसको इम्प्रूव करता है। सिक्रीशन, हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सिक्रीशन को बाहर भेजता है, मतलब जो सिक्रीट होता है उसमें से उसको बाहर भी भेजता है। तो सिक्रीशन को बाहर भेज रहा है, मतलब एक तरह से समझ जाओ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक, तो इसके डेफिनेशन से अपन ही समझ लिए, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन। ठीक, तो बतिया सेम है कि पोस्ट ऑफिस वाला काम करता है। ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं भैया हम लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइजोसोम्स होता क्या है आप समझते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक, मतलब समझे, लाइजोसोम्स एंजाइम से भरी हुई छोटी थैलियाँ होती हैं। ठीक, जो लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक, जो एंजाइम, मतलब लाइजोसोम्स एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जैसे छोटा थैलियाँ होता है जो पूरा क्या होता है, एंजाइम से भरा होता है। ठीक, एक चीज याद रखना, बार बार आता है, वाइवा में भी पूछ देते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। वाई कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, इसको सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर है, इफ लाइजोसोम्स बर्स्ट एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। मतलब समझ आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। अगर लाइजोसोम्स फट जाता है, ठीक, तो अगर लाइजोसोम फट जाए तो उसके एंजाइम सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि अपन ने क्या देखा कि जो लाइजोसोम्स होते हैं एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। ठीक, तो जब अगर लाइजोसोम्स का जो थैली है ये जो फट जाता है तो उसके जो एंजाइम है सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है खुद को ही, मतलब वो सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक, अब इसके फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ डेड ऑर्गेनेल्स, मतलब समझ में आया, डेड ऑर्गेनेल्स मतलब रिमूव वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, मतलब पुराने और खराब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उसको हटा देता है ये। ठीक, डाइजेशन रिमूवल का काम करता है। तो समझ में आ गया लाइजोसोम्स का क्या काम है, मतलब उसका डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक, अब
जो इस पार्ट में जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में एग्जाम में आते हैं उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं, किसको बोला जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने बार बार अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, ठीक है, ध्यान दिए हो नहीं दिए हो तुम्हारे ऊपर है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? गोल्गी एपरेटस, ठीक। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोले? अभी जस्ट पढ़े हैं, लाइसोसोम, ठीक। जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये सब चीज वाइवा में आता है या एग्जाम में आएगा तो दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि होने वाला है पार्ट 3, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ठीक है, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस और डीएनए या क्या था, पेरोक्सीसोम्स, ये सब कवर करने वाले हैं। ये वीडियो ही ऑलरेडी लेंदी हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे। फिलहाल अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। पार्ट 2 ये थोड़ा लेंदी हो गया और इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो मैं तो बोलूँगा यार, देख रहे हो लेक्चर तो नोट बना लेना, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये था आज का वीडियो जो कि था पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सब क्या करो, बी सेफ, बी हैप्पी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक, अभी फिलहाल तो बाकी बहुत सारे टॉपिक नहीं कवर किया हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो फॉरेंसिक और एनाटॉमी ये सब अभी कवर किया हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर्स, तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी चीज़ों के लिए भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे करके आपका कवर करूँ। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप सब सेफ रहें, बिंदास रहें, बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।